माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नशे के कारोबार की चिंता को लेके जो प्रस्ताव हमारे साथी विधायक सुखराम चौधरी जी और कुलदीप राठौर जी ने यहाँ पे रखा और इसमें लगभग 18 सदस्यों ने को आपने बोलने का मौका दिया है और अभी भी कुछ सदस्य बोलना चाह रहे थे, लेकिन सेंस ऑफ द हाउस जो है वो लगभग सबके सामने आ गई है कि सारा हाउस जो है और सब एमएलएज दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब लोगों की ये चिंता सामने आई है और धीरे धीरे ये चर्चा जो है नशे से हटके लगभग चिट्टे पे केंद्रित हो गई है और सब लोगों की चिंता यही है कि इस प्रदेश को चिट्टे के प्रकोप से कैसे बचाया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये जो मसला है इसे हम आइसोलेशन में हिमाचल में नहीं देख सकते कि हिमाचल में क्या हो रहा है। ये पूरे देश की समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का हिस्सा है। ऐसे देश हैं जहाँ से ये चिट्टा सप्लाई हो रहा है और हमारे बॉर्डर से होता हुआ धीरे धीरे ये अब इस देवभूमि में, इस वीर भूमि में भी अंतिम छोर तक पहुंच गया है। पहले तो ये था कि एक आरोप लगा करता था कि बॉर्डर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पे ये चिट्टा चल रहा है, लेकिन अब तो दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाकों तक हर तरफ जो है चिट्टे का प्रकोप हो चुका है। इसलिए सबकी चिंता बढ़ गई है और मैं समझता हूँ कि हम सब की नैतिक जिम्मेवारी भी है कि विकास से या कल्याण की राजनीति से भी ऊपर उठ के चिट्टे का नाश कैसे करना है, ये समस्या सबके लिए खड़ी हो गई है। आज दिन तक तो विकास की राजनीति है कि किसने विकास करवाया है, किसने कल्याण किया है, किसने गरीब की सेवा की है, लेकिन अगर अब हमें जनरेशन को बचाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो गया है कि हमें इससे कैसे निपटना है। और अध्यक्ष महोदय, ये समस्या जितना शिकंजा कसता जा रहा है, जितनी सख्ती हो रही है और पुलिस ने पूरी ताकत लगा रखी है, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि किया कुछ नहीं गया है, बहुत कुछ किया गया है। और ये मैं ये भी नहीं कहता कि हमने किया है या पूर्व की सरकार ने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो है, और इसको एफआईआर्स की तराजू में तोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपके समय में कितने एफआईआर्स हुई या हमारे समय में कितनी एफआईआर्स हुई। ये मसला तो अब हम सब के जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही हल हो सकता है। और मैं सब ये कहना भी चाहूँगा, और मैंने पहले भी कहा है इस हाउस के माननीय सदस्यों से, कि पहले तो हम सबको संकल्प लेना है। अगर 1/3 एमएलए यहाँ पे बोल रहे हैं जिन्होंने ऑनरेबल स्पीकर को नाम दिए, अगर हम वाकई ही चिंतित हैं तो कम से कम माननीय सदस्य सारे संकल्प लें कि चिट्टे के किसी भी आरोपी को किसी भी स्तर पे बचाने का कोई भी प्रयास नहीं करेगा। ये नागरिकता घर से आरंभ होती है। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हमारा किसी का फ़ोन जो है चिट्टे वाले के लिए जो है पुलिस को नहीं जाएगा, तो फिर आगे हम सब जो हैं पुलिस को जो है उसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं। नहीं तो उनके पास भी एक बहाना रहेगा कि हमें फलां ने दबाव किया, उधर से दबाव किया, क्योंकि पता तो सबको है। तो इसलिए
ये संकल्प के साथ कि हम कोई भी माननीय विधायक जो है इस प्रदेश की संतानों को बचाने के लिए, पीढ़ियों को बचाने के लिए, भावी पीढ़ी को बचाने के लिए हम सब लोग जो है इकट्ठे होके, एकजुट होके इसका समाप्ति करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, अभी तक चिट्टे से आपको बड़ी हैरानी होगी कि अब तक रिकॉर्ड जो आधिकारिक तौर पे डेथ्स हैं वो 5 हैं, और आप सबको पता है कि ये डेथ्स का आंकड़ा होगा क्या। और आंकड़ा तो ये बताता है क्योंकि जब भी कोई डेथ होती है उसको नेचुरल डेथ कहा जाता है। वो डेथ जो है पुलिस के रिकॉर्ड में तो आएगी नहीं, और इसको माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, और तो इसलिए डेथ्स तो का आंकड़ा बहुत बड़ा है, हम सबको मालूम है। आंखें बंद करके कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए अब अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, और इस समय हमारी जो पुलिस ने जो चिट्टा जो है पकड़ा है, 14 किलो चिट्टा जो है 1 साल के अंदर पकड़ा गया। 14 किलो चिट्टा पकड़ा गया है, तो कंज्यूम कितना हुआ होगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है 14 किलो, क्योंकि ये तो ग्राम के हिसाब से बिकता है। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम मैक्सिमम जो है उस ग्राम के हिसाब से बिकता है। अगर 14 किलो चिट्टा पकड़ा है पुलिस ने, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है। और इसमें जो है अरेस्ट जो हुई है 1757 अरेस्ट हुई हैं, और इसके अलावा जो है हमारे इसमें जेलों में 2901 कैदी हैं, और उसमें से जो है 40% जो है 40 से 45% कैदी जो है वो चिट्टे वाले हैं, और 1205 जो हैं चिट्टे वाले इस समय जेलों में हैं। जेलें भर चुकी हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमारी जेलें भरी हुई हैं, और हमारे पास कैपेसिटी नहीं है इनको रखने की। यहाँ पे सत्ती जी कह रहे थे कि बड़ी बड़ी जेलें बनाओ और सबको उसमें ठूंस दो, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़ी नफरी को पंजाब में आप देखिए कि पंजाब में जब ये प्रकोप हुआ, लोगों ने अपने बच्चे विदेशों में भेज दिए। पंजाब में बड़े बड़े महल हैं, कोठियां हैं, लेकिन उनके अंदर केयर टेकर रह रहे हैं। बहुत बड़ा मसला वहाँ पे हुआ। लोगों ने अपने बच्चों को बचाने के लिए यही उचित समझा कि उनको जो है विदेशों में शिक्षा के नाम पे भेज दिया जाए, चाहे जो है नौकरी के लिए भेज दिया जाए, लेकिन अपने बच्चों को बचाने की इतनी बड़ी चिंता वहाँ पे शुरू हुई। और हमारे भी अब ये शुरुआती दौर में है, हमारे भी लोगों ने बच्चे जो है कुछ स्थानों पे विदेशों में भेजने शुरू कर दिए, और उसके चलते हमें सबसे पहले इस लेवल पे फैसला करना है, क्योंकि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार नहीं होगी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस चिट्टे को लेकर, चिट्टे के संकल्प को लेके दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी भी, छोड़ेंगे किसी को नहीं, जो मर्जी हो जाए। और आप ये देखें अध्यक्ष महोदय, जो 3-4 बातें सामने आ रही हैं यहाँ पे, पूर्व विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता ने भी चिंता जाहिर की, और ये खुद भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और इन्होंने भी चिट्टे को लेके जो हालात हैं या पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ जो बातचीत होती रही है उसका उल्लेख किया। अभी मैं भी एक कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई, उसमें भी ये बात बड़ी स्पष्ट तौर पे आई कि हमारे जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के पुलिस जो है, दोनों राज्यों की पुलिस जो है इस क्राइम को रोकने के लिए जो है रेगुलर मीटिंगें करें और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करें। ये तो हमारे पुलिस कर भी रही है, बातचीत हो भी रही है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमने इसी विधानसभा में यहाँ प्रस्ताव पास किया
और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमने प्रस्ताव पास किया। मेरा आपसे भी ये आग्रह है कि केंद्र में आपकी सरकार है। मैं किसी राजनीतिक उद्देश्य से ये बात नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप अपना प्रभाव इस्तेमाल करें कि जो प्रस्ताव हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित किया है उसको मंजूरी दी जाए। अध्यक्ष महोदय, इसको हमने कहा है कि बेल मिल जाती है, हम कह रहे हैं कि नॉन वेलेबल इसको बनाया जाए और यहाँ पे 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम का जैसे ही केस पकड़ा जाता है उसको जो है जमानत का प्रावधान है, जमानत मिल जाती है। यहाँ वर्मा जी कह रहे थे कि जैसे फॉरेस्ट में गाड़ियाँ पकड़ते हैं, यहाँ पे भी गाड़ियाँ पकड़ के जो है उनको जो है छूटे ना वो गाड़ियाँ, लेकिन सवाल ये ताकत हमारे पास नहीं है। अदालत जो है उनको छोड़ देती है। हमारे जैसे भी जब भी गाड़ी जब्त हुई है और जैसे ही आदमी 5 ग्राम से नीचे वाला पकड़ा गया है वो अदालत से जमानत ले लेता है। तो इसलिए ये आप भी हमारा सहयोग करें और जो नॉन वेलेबल इसको करना है कि चाहे वो 1 ग्राम पकड़ा जाए चाहे चुटकी भर पकड़ा जाए, इसमें जमानत ना हो, ये हम चाहते हैं। दूसरा ये है कि चिट्टा बेचने से जिसकी डेथ हो गई, सामने वाला मर रहा है, हम चाहते हैं कि इसको मर्डर की धाराओं के तहत लिया जाए कि उसके चिट्टा बेचने से सामने वाले की मौत हुई है, तो इसको जो है उसमें शामिल किया जाए। ये भी केंद्र के अधीन है मसला, केंद्र को इसमें फैसला करना है। और तीसरा जो है जो प्रॉपर्टी जब्त करने का है, हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी जब्त हो, केंद्र के कानून है, उसकी जितनी संपत्ति जब्त करनी है उस केंद्र हमें इजाज़त दे कि और कानून बनाए कि इसको संपत्ति भी जब्त होगी और इसमें सज़ा जो है, चाहे 10 साल की सज़ा है, चाहे उम्र कैद की सज़ा है, चाहे फांसी की सज़ा है, जो भी बातें यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं, लेकिन ये होगा तो केंद्र सरकार के द्वारा ही होगा। हम तो पकड़ सकते हैं, चिट्टे वालों को हम पकड़ रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, और इसके अलावा जो कुछ भी है ये भारत सरकार के अधीन मसला है, इसलिए इसको अन्यथा ना लें आप बिल्कुल भी। हाँ, मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे दिल्ली, बात करेंगे, आप भी जो है उसमें सहयोग करें। जब आप भी ये बात रखें, मैंने तो गवर्नर साहब से भी, जब उनको मैंने मैराथन के लिए बुलाया था, मैंने उनसे भी कहा था कि आप भी अपने गुड ऑफिस का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार को कहें कि ये जो जमानतें हो रही हैं, ये जो गाड़ियां जब्त नहीं हो पा रही हैं, या जो इसको मर्डर ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो इसमें हमारा सहयोग करें। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में ये तो है कि हिमाचल में लगातार सख्ती होती जा रही है और अभी हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारा NIT हमीरपुर जैसा संस्थान जो है, और अगर वहाँ पे नशे का इतना बड़ा वारदात हो जाए तो आप समझ सकते हैं ये कोई एक रात में नहीं हो गया या 1 साल में नहीं हो गया। क्या चल रहा था, कब से चल रहा था, कोई तो चेन होगी, और उनके लिंक्स जो है कहाँ कहाँ तक हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि शिक्षा के अव्वल इंस्टीट्यूशन राष्ट्रीय स्तर पे माने जा रहे हैं, वहाँ पे जो है अंदर ऐसे प्रकरण हो रहे हैं नशे से जुड़े हुए, तो हम सबको जो है निश्चित तौर पे इस पे चिंता करना है। और ऐसा एक नहीं है, अब जैसे हमारे साथी विधायक यहाँ पे बता रहे थे कि किस ढंग से वहाँ से जो है लड़कियाँ भाग के जो है जंगल में चली गई, अब जंगल में चली गई, ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। और सब साथी लोग कहने लगे हैं कि अब ये सिर्फ पुरुषों का मसला नहीं है, इसमें महिलाएं शामिल हो गई हैं, इसमें लड़कियों को शामिल किया जा रहा है, बच्चों को जो है कैच देम यंग, जो आपका भी नारा है कैच देम यंग वोट डलवाने के लिए, अब ये हो रहा है कि कैच देम यंग कि उनको चिट्टे का एक चुटकी टेस्ट करवा दो, और 1 बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार में तो एडिक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये स्कूलों के पास से हमें अपने बच्चों को कैसे बचाना है, ये सारा मसला हमारे सामने आता जा रहा है। हमारी पुलिस ने जो है सीजर किए, ईडी के पास 7 केसेस ईडी को भेजे, उसमें 30 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त होनी है, 30 करोड़ की संपत्ति उसमें जब्त होनी है।
हमारा आग्रह है, रोज सीबीआई जो है कहीं भी रेड कर रही है, रोज ईडी कहीं रेड करती है, पता लगता है कि आज इस पॉलिटिशियन के रेड हो गई, आज उस पॉलिटिशियन के रेड हो गई। ये जो 30 करोड़ रुपए की हमने केस भेज रखे हैं, इन केसों में जो है निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीजर का मसला हमने ईडी को भेजा हुआ है, 7 केसेस हैं, तो ऐसे में जो है ये कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ही फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के जो है 23 केसेस हैं, 14 करोड़ रुपए की उसमें संपत्ति इन्वॉल्व है। तो हम तो ये चाहते हैं, और फिर ये भी है कि आप सीबीआई का दफ्तर तो हिमाचल में खोल देते हैं, आप ईडी का दफ्तर भी खोल दोगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एनसीबी का ऑफिस जो है आप यहाँ पे खोल लें हिमाचल प्रदेश में। वो तो जो है मंडी में एक छोटा सा था, उसको भी उठा के कश्मीर ले गए। हम चाहते हैं कि नारकोटिक जो है कंट्रोल ब्यूरो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, उसका दफ्तर हिमाचल प्रदेश में स्थापित हो, हिमाचल में खोला जाए। हमारी पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, वो भी आके कार्रवाई करे जैसे अन्य एजेंसियां कर रही हैं। तो इसलिए ये अध्यक्ष महोदय, ये मसला जो है लगातार सबकी चिंता का विषय बनता जा रहा है। मैं शराब की बात जो है, हालांकि एक्साइज वालों ने भी काफ़ी कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि हमने फैक्ट्रियां सील की हैं, हमने कुछ और कदम उठाए हैं, 100 अधिकारियों को बदला है, लेकिन यहाँ पे शराब की बात कोई कर नहीं रहा है। शराब की बात बहुत कम लोगों ने की है, और शराब जो है हमारे रेवेन्यू का एक हिस्सा भी है। वो इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा ये कहना नहीं चाहता, क्योंकि हालांकि इन्होंने कहा है कि हमने पास और परमिट ऑनलाइन कर दिए हैं, हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं और जीपीएस युक्त गाड़ियां चला दी हैं, तो ये एक्साइज के अपने वो है। लेकिन हम अध्यक्ष महोदय, अब एक मसला जो उठाया गया हमारे साथियों द्वारा, वो उठाया गया ये जो है नशा मुक्ति केंद्रों का। हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष महोदय, इसमें प्राइवेट तौर पे जो है 84 नशा मुक्ति केंद्र है और 6 सरकारी हैं। मैं इस सदन को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो हमारा बजट सत्र आएगा उसमें हम आपके सामने रिपोर्ट रखेंगे। इन सब नशा मुक्ति केंद्रों का हम इंस्पेक्शन करवाएंगे, और उसमें वो कौन लोग हैं, कौन उसको चला रहा है, उसका पता क्या है, और जो है उनके पास कौन सा साइकेट्रिस्ट काम कर रहा है, कौन सा डॉक्टर काम कर रहा है, कौन सी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो 90 सेंटर है, 90 के 90 सेंटर्स का पूरा कच्चा चिट्ठा बजट सत्र में हम आपके समक्ष रखेंगे। हमारे अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इस बात का संज्ञान लें कि सबके सब हिमाचल प्रदेश के सारे नशा मुक्ति केंद्र जो है चेक किए जाएंगे, और उसमें कौन से लोग हैं, क्या उसमें हिमाचली हैं, और उसमें इस एक महीने के दौरान जो आप कैंपेन चलाएंगे, उस कैंपेन के दौरान वहाँ कौन लोग रह रहे हैं, उनके पता कौन से हैं। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र ही नशा बेचने के केंद्र बन गए हैं। अगर ये बात सही है तो ये हमारे लिए और ज़्यादा चिंता का विषय है। तो इसलिए एक तो ये हम आपके कहने के मुताबिक करेंगे, दूसरा आप हमें नारकोटिक जो सेंट्रल ब्यूरो है वो खुलवाने के लिए आप भी हमारा सहयोग करें। तीसरा जो है ये जो नॉन बेलेबल बनाना है, या मर्डर ट्रीट करवाना है, या सज़ा बढ़ानी है, या प्रॉपर्टी जब्त करवानी है, कन्फिस्केट करवानी है, इसमें आप हमारा सहयोग करें अध्यक्ष महोदय। बाकी जो है एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स जो है 3 यूनिट हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमने फैसला किया है कि इसमें हम 500 लोग तैनात करेंगे। नशे के लिए जो है 500 लोगों की स्पेशल तैनाती की जाएगी, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है पूरी सर्विलेंस भी करेंगे और पकड़ेंगे भी कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हमीरपुर में जो मसला हुआ है उसमें अभी 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अध्यक्ष महोदय, अब तो ये लास्ट टाइम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का मसला आया था, आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश के 1 लाख लोगों को उन लोगों ने चूना लगा दिया। 2500 करोड़ रुपए की इन्वॉल्वमेंट जो है एक ही केस में हुई। यहाँ पे साथियों ने चर्चा की
तो उसके बाद हमारी पुलिस हरकत में आई और उसके बाद जो है इतना बड़ा भंडाफोड़ हो गया। और अब जब नशे का मसला सामने आया है तो ये जैसे ठीक कहा जयराम ठाकुर जी ने कि ये एक रस्मी काम नहीं होना चाहिए और ये सिर्फ औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, इस पे कंक्रीट जो है हमें कोई मास्टर प्लान के तहत काम करना चाहिए और उसी के तहत जो है हम यहाँ पे काम करेंगे। वैसे जहाँ तक मंडी का सवाल है, मंडी में एक साल में जो है 303 गिरफ्तारियाँ हुई है और इसमें से 296 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं। तो लगातार गिरफ्तारियां तो हो रही हैं और जागरूकता का कार्यक्रम भी चल रहा है। लगभग 50,000 बच्चों के साथ हमारी पुलिस जो है इंटरेक्ट कर चुकी है और लगातार जो है मैराथन्स भी आयोजित हो रही हैं। अब एमएलए साहिबान भी जगह जगह पे कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो जहाँ जागरूकता का कार्यक्रम है, जहाँ पब्लिसिटी का पूरे प्रदेश में होर्डिंग्स हम लगाएंगे ताकि प्रचार भी किया जा सके कि क्यों नशा छोड़ना और इसमें क्या क्या आपको सज़ा हो सकती है। जागरूकता का कैंपेन चलाएंगे और तीसरा जो है सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हम हर हालत में जो है कदम उठाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा रिप्लाई जो है मेरे को हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने दिया है। हमारे लिए चिंता का विषय है ये है कि नेशनल ड्रग डिफेंस ट्रीटमेंट सेंटर एम्स नई दिल्ली ने जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवाया था, इसमें चरस और गांजा में जो है हिमाचल राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर है। राष्ट्रीय औसत जो है 1.2% है, जबकि हिमाचल प्रदेश 3.2 पे पहुंचा हुआ है। तो ये सारी रिपोर्टें हैं और ख़ासतौर पे मैं 2023 में जो दिनांक 30/11/2023 तक राज्य में 313 किलोग्राम चरस पकड़ी गई और 343 किलोग्राम अफीम पकड़ी गई और 14 किलो जो है चिट्टा पकड़ा गया, 620 किलो जो है चूरा पोस्ट पकड़ा गया और 104 किलो गांजा पकड़ा गया। 76,513 गोलियां जो है वो पकड़ी गई, गोलियां सिर्फ, और 1578 बोतलें जो है सिर्फ की पकड़ी गई। 41,958 जो है कैप्सूल पकड़े गए। 15,53,344 अफीम के पौधे पकड़े गए और 9,14,493 भांग के पौधे जो है पकड़े गए और इन सब के ऊपर जो है लगभग 2000 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। तो कोशिश हमारी लगातार चल रही है कि इन ताकतों को, जो कि इंटरनेशनल ताकतें हैं और ख़ास तौर पे स्मगलर्स जो है, बड़े स्मगलर्स जो है, आप देखें कि अब ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है और वहाँ से विदेशों से जो है ड्रोन के माध्यम से भी ये सिंथेटिक ड्रग्स फेंके जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है चाहे पाकिस्तान हुआ चाहे अफ़गानिस्तान हुआ, ये देश जो है लगातार ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान में भेज रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कई नाइजीरियन के ग्रुप पकड़े गए हैं जो कि दिल्ली से नशा लेके जो है यहाँ पे बेचते रहे हैं, उन पे भी कई बार हाथ डालने का प्रयास हुआ है। तो इसलिए इन चुनौतियों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने ये बात स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार जो है आपकी भावनाओं के मुताबिक जो सारा सेंस ऑफ द हाउस है उसको सामने रखते हुए कोई बख्शा नहीं जाएगा किसी भी ताकत का हो, चाहे वो मेरे साथ खड़ा हो, चाहे वो जयराम जी के साथ खड़ा हो, चाहे किसी तीसरे एमएलए के साथ खड़ा हो। कई दफ़ा ये राजनीतिक तौर पे प्रयास होता है कि ये फ़ोटो उसके साथ खड़ी है, ये दूसरे के साथ खड़ी है, जो आज हमारे साथ खड़ा है वो कल आपके साथ भी खड़ा होगा। जो लोग हैं जिन्होंने हमारे सिस्टम को जो है दूषित करना है, ये किसी के नहीं है और हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ऐसी ताकतों पे हाथ डालना है। हम आपको स्पष्ट तौर पे विश्वास दिलाते हैं हाउस को कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, कितनी बड़ी गैंग हो, कितना बड़ा उसका कनेक्शंस हो। हिमाचल प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। आपकी भावनाओं की कदर करते हुए हम जो है इस पे पूरी ताकत से जो है काम करेंगे। ये मुझे यहाँ पे कहना है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ और जिन साथियों ने इसमें चर्चा की उनका आभारी हूँ और ख़ास तौर पे मैं जिन साथियों ने इसको शुरू किया, हमारे सुखराम चौधरी जी और कुलदीप राठौर जी,
जिन्होंने ये चिंता सदन में लेके आए, उनका मैं खास तौर पर धन्यवादी हूँ। और एक गगरेट केस की बात जो है हमारे साथी विधायक सतपाल सत्ती जी ने की थी, और आप राजनीति की बात नहीं है, लेकिन वो पार्षद पकड़ा गया है। मैं इस बात में नहीं जाता कि वो किस पार्टी का है, लेकिन गगरेट अकेले में ही उसकी 82 प्रॉपर्टीज़ पकड़ी गई हैं, और बाकी प्रदेश में तो अभी चल रहा है कि उसका कनेक्शन क्या था। अब अध्यक्ष महोदय, अभी चिंतपूर्णी में जिन लोगों ने खालिस्तान लिखा था, उनके फॉरेन कनेक्शंस निकले हैं, उनके खातों में जो है विदेशों से पैसा जमा हुआ है, और फर्स्ट टाइम ये पकड़ा गया है। आज दिन तक बड़े बड़े केस भी नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन चिंतपूर्णी में जिन्होंने ये जो है राष्ट्र विरोधी काम किया, उनके जो है विदेश कनेक्शनों का भंडाफोड़ हमारी पुलिस ने किया है, और ये पता लग गया कि उनको पैसा उनके खातों में विदेशों से, अमेरिका से जमा करवाया गया, विदेशों से जमा करवाया गया। तो विदेशी शक्तियां भी हमारे खिलाफ लगी हुई हैं, हमें इनसे सजग रहना है। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।